साथियों नमस्कार। साथियों मैं इस वक्त उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग प्रयागराज पर हूँ। आज जो है जीआईसी की जो मुख्य परीक्षा 30 अगस्त को प्रस्तावित है। यहाँ पे जो जीआईसी मुख्य परीक्षा के अभ्यर्थी हैं उन्होंने आज लोक सेवा आयोग के यहाँ पे एक ज्ञापन दिया है। और जो है इनके ज्ञापन में क्या है, इनकी मांग ये है कि जो मुख्य परीक्षा है कम से कम 10 से 15 दिन और जो है कि इसको पोस्टपोन किया जाए, क्योंकि 4 से 5 साल बाद विज्ञापन आता है और इनके पास इतना लंबा सिलेबस है कि समय नहीं मिल पा रहा है कि ये लोग तैयारी करें। आज 20 अगस्त है, 19 अगस्त तक ऑलरेडी फार्म भरा गया है। यहाँ पे बहुत से अभ्यर्थी हैं, मैं उन्हीं से बात करना चाहता हूँ। आप लोग क्या किस मुद्दे पे ज्ञापन देने आए थे यहाँ पे? सर यहाँ पे हम जीआईसी प्रवक्ता एग्जाम को पोस्टपोन करवाने के लिए आए थे, क्योंकि रिजल्ट आने के बाद हमें। आप एक ज्ञापन क्या लिखा पढ़ बता दीजिए। सर इस ज्ञापन में लिखा हुआ है कि तैयारी के लिए पर्याप्त समय प्रारंभिक परीक्षा जो कि 3 मई को होनी थी वह 14 जून को आयोजित कराई गई और उसके परिणाम घोषित होने में भी विलम्ब हुए जी। उम्मीदवारों को मुख्य परीक्षा की तैयारी के लिए पर्याप्त समय नहीं मिल पाया जी। दूसरा सर यह है कि यह परीक्षा की प्रकृति जो है वो वर्णनात्मक है, जी। डिस्क्रिप्टिव है। जी जी। और शिक्षण संबंधित बहुत कम परीक्षाएं हैं जो कि डिस्क्रिप्टिव होती हैं। जी। इस तरीके की तैयारी परीक्षार्थियों की होती नहीं है, तो इसलिए भी हमें तैयारी के लिए समय की ज़रूरत है। जी। इसके पश्चात कुछ बच्चे हैं जिनका यूपीपीएससी का मेंस का एग्जाम भी पड़ रहा है। जी जी जी। उसी डेट अरे 30 तारीख को मेंस भी है। यूपीपीएससी के मेंस का भी एग्जाम। जी जी जी। तो जिन बच्चों का ये एग्जाम मतलब जिन अभ्यर्थियों का मेंस भी है उधर और जीआईसी भी मेंस है, तो कैसे देंगे दोनों? और जो हमारे लिए सबसे बड़ी समस्या वाली बात है कि प्रवक्ता संवर्ग में अगर आप देखेंगे तो ये पहला एग्जाम है जिसमें कि यूजी और पीजी लेवल के ब्रॉड कंटेंट पूछे जाते हैं। जी जी जी। और डिस्क्रिप्टिव एग्जाम होता है। जी। ज़्यादातर बच्चे ऑब्जेक्टिव के लिए ही तैयार होते हैं। जी। तो इस तरीके के एग्जाम में अगर हमें इतना कम समय दिया जाएगा तो हम 8-9 पेपर्स होते हैं एक सब्जेक्ट में, तो हम इनकी तैयारी कैसे कर पाएंगे इतने कम समय में। और यहाँ पर जैसे पीसीएस का एग्जाम पहले डिस्क्रिप्टिव हुआ करता था, तो वहाँ पे आयोग ऑप्शन देता था कि 8 प्रश्नों में से 5 का उत्तर देना है। यहाँ पे 20 प्रश्न आते हैं, 20 के 20 के उत्तर देने। जी 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 जी। और इनकी मूल्यांकन शैली भी जो होती है ये आधे नंबर ही देते हैं, आप पूर्णतः जी 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 जी। तो अगर आप गलती से आपसे क्वेश्चन छूट गए, आपने 70% ही अटेम्प्ट किया है, तो आप 40% के क्राइटेरिया में भी नहीं फॉल करेंगे और यह निश्चित है कि सीटें खाली चली जाएंगी। जी। जैसा कि आप एलटी ग्रेड में देख सकते हैं, एलटी ग्रेड में मुख्यतः सीटें रिक्त गई हैं। जीआईसी 2021 के पेपर में अगर मैं अपने विषय की बात करूं भौतिक विज्ञान में, तो आप देखेंगे कि वहां पे 105 सीटों के सापेक्ष मात्र 48 बच्चों का सिलेक्शन हुआ था, बाकी सीटें खाली गई थी। अगर गर्ल्स में बात करें तो उनकी 54 सीटें आई थी, जिसमें से सिर्फ 5 गर्ल्स का सिलेक्शन हुआ था। तो अभी क्या चाहते हैं? आपने ज्ञापन दिया, क्या चाहते हैं प्रेजेंट टाइम में? ज्ञापन के माध्यम से हमने अवगत कराया है कि हमें थोड़ा समय और दिया जाए, ताकि हम कम से कम 10 से 15 दिन और दिया जाए आपको। कम से कम 10 से 15 दिन का समय दिया जाए, जिससे हम अपनी तैयारी को और मजबूत कर पाएँ। और आयोग के लिए भी यह होगा कि उनकी सीटें नहीं खाली जाएंगी। और आजकल जो विद्यालयों में शिक्षकों की कमी है, इसकी कुछ प्रतिपूर्ति हो पाएगी। जी जी। तो आप भी अब और आप लोग क्या आप भी आए थे, आपने ज्ञापन दिया, आप क्या कहना चाहते हैं? जी बताइए। सर ये है कि मैं ज्योग्राफी सब्जेक्ट से हूँ। हाँ। और सर ये है कि जो एक एग्ज़ाम 2 हो रहे हैं, तो सर जो इनका एक ऑलरेडी 2 टाइम पे लगे हुए हैं, एक यूपीपीएससी मेंस का है। जी जी। उसके भी बच्चे यही एग्जाम दे रहे हैं। जी जी। और सर ज्योग्राफी का ये अगर सर अब बताइए कि 2 में से जब एक पेपर छोड़ना पड़ेगा, तो सर ये तो मेन मुद्दा है कि उन बच्चों का क्या होगा। जी जी। तो सर कुछ तो इनको आगे डेट बढ़ा देना चाहिए। वैसे भी सब्जेक्ट बहुत ब्रॉड है, उसकी तैयारी करना इतना पॉसिबल नहीं है। तो इतने दिन 19 तारीख तक आई थिंक इनकी लास्ट डेट है फॉर्म सबमिट कराने की। 30 तारीख को सर ये एग्जाम करा रहे हैं। जी जी। मेंस का, जो कि सर बहुत गलत है। वो 10 ही दिन का समय बचा है मात्र। 10 दिन में हम क्या पढ़ सकते हैं? 10 दिन में कोई ऐसा लिखित वाला कोई भी ऐसा कोई भी, क्योंकि एग्जाम जो है आपका डिस्ट्रिक्टिव है ना कि ऑब्जेक्टिव है? ऑब्जेक्टिव नहीं है सर। डिस्ट्रिक्टिव एग्जाम है तो आपको लिखना पड़ेगा समय। कोई भी तैयार नहीं होते हैं सर, हम लोग ऑब्जेक्टिव करते हुए आए हैं। जी जी। अब सर एकाएक 10 दिन का टाइम में सर पूरा अगर करवा देना है तो इनको कैसे पॉसिबल है? अब तक का कोई भी एग्जाम ऐसा नहीं कराया जिसमें 10 दिन का टाइम देकर पेपर कराया गया। जी जी जी। तो आप भी हैं, आप लोग भी आए हैं कि मतलब आपने ज्ञापन दिया है कि आप कहना चाहते हैं? ज्ञापन दिया, मेरा भी फिजिक्स सब्जेक्ट है। और क्या कहते हैं, जैसे प्री 3 मई को शेड्यूल था, लेकिन प्री को नीट का पेपर भी 3 मई को था, जिसकी वजह से 7 मई पोस्टपोन कर दिया गया था। 7 जून को किया गया।
7 जून को भी पेपर नहीं हुआ। हाँ। उसके बाद 14 जून को फाइनली पेपर हुआ। जी। उसके बाद से आंसर की आने में भी लेट हुआ, फिर रिजल्ट आने में भी लेट हुआ। हमारा जब प्री 1 महीना लेट हो रहा है तो हमें मेंस में भी 1 महीना मिलना चाहिए, क्योंकि GIC 2021 का भी एग्जाम 4 बार पोस्टपोन हुआ था मेंस जब का। आयोग का कोई भी एग्जाम होता है मेंस के लिए कम से कम 90 दिन देना चाहिए। जी। आप 90 दिन नहीं दे रहे हैं, कम से कम आप 40 दिन 45 दिन 45 दिन पहले आपने रिजल्ट निकाला है। अब बच्चे को पता चल पा रहा है कि हाँ वो मेंस दे सकता है, अब वो उस दिन से प्रिपरेशन करना शुरू करेगा। 45 दिन में कोई डिस्क्रिप्टिव के लिए प्रिपरेशन कैसे करेगा, वो भी एक पेपर नहीं। मेरा फिजिक्स सब्जेक्ट है, मुझसे आप हिंदी लिखवा रहे हैं तो इसके लिए भी मुझे चाहिए ना टाइम। दूसरा सब्जेक्ट तैयार करना, आप ऐसे लिखवा रहे हैं, ऐसे भी वो भी अच्छी क्वालिटी का चाहिए। ऐसे आप मार्क्स नहीं देंगे, अच्छा नहीं लिखेंगे तो स्ट्रिक्ट मार्किंग भी है यहाँ, तो उसके अकॉर्डिंग हमें टाइम चाहिए। तो कम से कम 20 से 25 दिन पेपर पोस्टपोन होना चाहिए। जी। आप भी आई हैं, आपका सब्जेक्ट क्या है? अच्छा। अच्छा, मतलब आपको भी 10 से 15 दिन मतलब चाहते हैं कि आयोग से मांग है, क्योंकि 30 तारीख को 2 परीक्षाएं टकरा रही हैं ऑलरेडी, और आयोग जो है उसे ही 10 दिन का समय दिया है, तो आप भी समय इसलिए आए हैं। तो यहाँ पे अभ्यर्थी आए हैं, तो सर आप लोग मतलब और कुछ कहना चाहते हैं कि बस क्या होते हैं? बस यही है कि हमें थोड़ा सा समय दिया जाए, ताकि जो आजकल के विद्यालयों में सबसे बड़ी समस्या है कि शिक्षक पूरे नहीं हो पा रहे हैं। कम से कम जितनी सीटें आई हैं वो तो भर जाएं। आप GIC या LT ग्रेड का आप रिकॉर्ड उठा के देख सकते हैं, 2018 का तो यहाँ पे सीटें कभी नहीं भरती। जी। तो कम से कम अगर हमें समय मिलेगा तो हम अपनी मेहनत से कम उस योग्यता तक जो पहुँच पाएंगे कि कम से कम सीटें भर जाएँ। जी। क्या करते हैं भाई साहब? मैंने भी प्री क्वालिफाई किया है और इसके मेंस की तैयारी करना चाहता हूँ। जैसे कि वर्तमान संदर्भ देखा जा रहा है कि अब जो भाई नई जनरेशन है जनरल पर, ये अपने टीचर्स के लिए मांग कर रही है और जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं। तो हम नहीं चाहते हैं कि जो अवसर मिला है हमें, हम उसको खो दें। हम भी पढ़ाना चाहते हैं, बच्चों का नुकसान होने से बचाना चाहते हैं। तो मेरी यही मांग है आयोग से कि अपने एग्ज़ाम्स को कम से कम 15 दिन या फिर 1 महीने वो टाल दें, ताकि हम लोग समुचित तैयारी करके एटलीस्ट 40% क्राइटेरिया को पार करें, जो कि बहुत ही क्लिष्ट है हमारे लिए। कहने की बात है कि 40% है, पर इतना पार करना और सीटें भरना बड़ी मुश्किल बात है। यदि हमें समय दिया जाता है तो अपनी योग्यता सिद्ध कर पाएंगे और बच्चे की सीट भरी होगी, और जिससे बच्चों की पढ़ाई नहीं रुकेगी। ये धन्यवाद। ठीक, ओके, थैंक यू। अभी कुछ कहना चाहते हैं क्या? मेरा PCS मेंस के बारे में कहना है। PCS मेंस हुए सर 5 महीने हो गए और आयोग का अभी तक कोई भी रिजल्ट को लेकर कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आया है। इससे क्या होता है सर, अब अगला PCS का जो मेंस है वो 2026 का दिसंबर में लगा हुआ है, लेकिन अभी हम तो साथियों, मैं यहाँ पे आया था उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग पे। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो GIC प्रवक्ता के मुख्य परीक्षा जो 30 अगस्त को प्रस्तावित है, वो अभ्यर्थी आए हुए हैं और इनकी एक ही मांग है कि हमको कम से कम जो है 10 से 15 दिन अलग मत दिया जाए, क्योंकि जो है कि 10 दिन में कोई तैयारी नहीं होती है। और पहली बात, अभ्यर्थियों को पता भी नहीं रहता कि हमारा प्री क्वालिफाई होगा नहीं होगा। जैसे LT ग्रेड में बहुत से अभ्यर्थी फेल हो गए थे, जब उनको पता चला कि हम मेंस क्वालिफाई हो गए हैं, तो मेंस का रिजल्ट भी इनका प्री का रिजल्ट जो है खुद ऑलरेडी जो है क्लियर आया है। तो आयोग से हम जो अभ्यर्थी आए हैं सबकी यही मांग है कि एग्ज़ाम को कम से कम 15 दिन पोस्टपोन किया जाए। तो आज की वीडियो यहीं तक। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।